अब थोड़ा सा हिंदी में कहते हैं जो बातें इनसे कहने में हमें भी ज़रा सा ठीक नहीं लग रहा। सो बात ये है कि अब आप लोग अपना देश छोड़ के इस देश में आ गए और इस देश में आने के बाद इसकी जो समस्याएं हैं वो आप पे पड़ रही हैं, जिससे मैं पूरी तरह से परिचित हूँ और जानती हूँ क्या परेशानियाँ आप लोगों को हैं। लेकिन इसके तरीके भी हम लोगों को जानना चाहिए कि क्यों इस तरह की परेशानियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें समझना चाहिए कि हम चाहे किसी भी देश में, हमारे देश की जो सबसे बड़ी परंपरा है कि हम इस संसार में पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं आए। महज पैसा कमाना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं, लेकिन परमात्मा को पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य। बाकी जो बातें हैं पैसा कमाना, और हमारे यहाँ हर एक साधु संतों ने सबने यही बताया कि ये आनी जानी है, बेटे इसमें तुम मत फंसना। कोई भी आप भजन उठा के देखिए तो यही कहा जाता है, और आप भी रोजमर्रा देखते हैं कि जो लोग इतना पैसा कमा चुके हैं आज उनकी क्या दशा है। अब आप यहाँ के बच्चों को अगर देखिए तो मैं देखती हूँ इन लोगों ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और दुनिया भर की चीज़ें करनी शुरू कर दी। उसकी वजह यह है कि इनके माँ बाप पैसे के पीछे में बिल्कुल पूरी तरह से लग गए और बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बच्चों को प्यार नहीं दिया। पैसे का जब प्यार आ गया तो बच्चे एक तरफ रह गए और बच्चों को कोई शिक्षा नहीं दी तो बच्चे एकदम गलत रास्ते पर चले गए। कल आपके बच्चे भी इसी तरह से गलत रास्ते पर चले जाएंगे। पैसे का इतना महत्व हमारे हिंदुस्तानियों को कभी भी नहीं, कभी भी हम पैसे को बात मानते नहीं थे। हमारे यहाँ इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ मानी गई थी और इस चीज़ को आपको भूलना नहीं चाहिए। आज भी अपने देश में मैं मानती हूँ कि चोरों को अड्डे बैठे हुए हैं, ये भी आप कहिएगा कि अपने देश में कुछ कम है। ये भी आप लोगों की देख, जो लोग प्रदेश में आए उन्होंने जाके वहाँ बताया कि साहब वहाँ पे लोग ऐसे रहते हैं, वहाँ ये चीज़ें हैं। जब तक हमारे देश पर इन लोगों का राज था तब तक कभी हम लोगों के दिमाग में फिरे हुए नहीं थे, लेकिन जब से आप लोग यहाँ से तशरीफ ले जाते हैं और यहाँ से चीज़ें ले जाते हैं और यहाँ की बातें उनसे बढ़ के करते हैं, उन लोगों का दिमाग खराब हो गया। और आप खास कर देखिएगा कि जहाँ तहाँ हिंदुस्तान में भी लोगों का ये हाल हो गया है कि वो तो अगर आप फॉरेन से कोई चीज़ लाएं, चाहे एक साबुन ही आप लाएं तो सारी दुनिया को दिखाते हुए फॉरेन से लाएं। क्या अपने देश में चंदन नहीं होता? क्या अपने देश में उपटन नहीं होते? क्या अपने देश में चीज़ें नहीं होती हैं जो हम लोग इस तरह से जाकर उनको अभिभूत करते हैं, उनके प्रभाव डालते हैं कि जैसे कि प्रदेश में बहुत अच्छी चीज़। मैं आपसे साफ कहना चाहती हूँ इस देश में आपके लिए सीखने का कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ इस देश की सीखने लायक आप लोग समझ लीजिए, यहाँ की कोई सी भी चीज़ सीखना बड़ी खतरनाक, बहुत खतरनाक चीज़। जिस गर्त में फंसे उसी में जाकर आप फंस जाइए, उसी गर्त में आप जाके ऐसे डूबिएगा कि फिर वहाँ से आप पहुँच नहीं सकते। इसलिए इसी वक्त मैं आपको चेतावनी देती हूँ कि इस देश के लोगों की कोई भी बात आपको सीखने की नहीं, अगर कुछ सीखना है तो यही सीखना है। ये जो गलतियाँ करके आज वापस परमात्मा की ओर लौटे हैं, उसी प्रकार आप भी अपने देश की शान मान को रखते हुए परमात्मा की ओर लौटे। इससे और कोई सुंदर चीज़ नहीं। मैं यहाँ आई, मैंने देखा कि हमारे जो शिष्य आते थे उनके किसी की बीवी भाग गई किसी के साथ, किसी का आदमी भाग गया किसी के साथ में, कहीं बड़ों का मान नहीं रखना, ये सारी चीज़ें जैसी कि वैसे इन लोगों से भी बदतर। अभी हमारे एक साहब आए थे तो हमें कहने लगे मिनिस्टर साहब बड़ा प्रश्न है। वहाँ सिख लोग कहते हैं कि हमें तो वो हम टोपी पर वो लगाएंगे नहीं क्योंकि हमारे धर्म में लिखा हुआ कि टोपी जो है बांधनी चाहिए। मैंने कहा धर्म में भी तो लिखा है शराब नहीं पीना चाहिए। मैंने कहा उनसे पूछा आप में से जो सिख ऐसा हो जो शराब को छूता भी नहीं हो, वही आपके लगा। एक आदमी नहीं निकला इस लंदन शहर में, आपको हैरानी होगी कि जो शराब को छूता है। इस प्रकार धर्म के आड़ में जा करके आप किसी एक झगड़े को लेकर खड़े होने से कभी भी कुछ नहीं। दूसरा एक मुझे आप लोगों से बताना है कि आपको अपनी संस्कृति के बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। जब तक आपको अपनी संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आपकी कौन इज्जत करेगा? आप सुबह शाम उन्हीं लोगों को अगर कॉपी करते रहिए तो आपकी कौन इज्जत करेगा? अपने संस्कृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इतना ही नहीं पर हम क्या चीज़ थे और अब क्या हो सकता है कि यही ऐसे लोग आप बन जाएं कि हिंदुस्तान के लोग आपसे अकल सीखें, बजाय इसके कि हिंदुस्तान के लोगों को बताएं कि यहाँ क्या क्या खराबियाँ हैं। आप उन लोगों को प्रभावित करते हैं कि यहाँ जैसे हमारे सब स्वर्ग में बैठे। मैं जानती हूँ कुछ औरतों को जो कि एयरपोर्ट पे जाकर के वहाँ गंदगी साफ करते और जाति की ब्राह्मण और एयरपोर्ट पे जाकर वहाँ पे सफाई करते। हमारे देश में पैसे के लिए लोग ऐसा नहीं करते। मेरा ये नहीं कहती कि कोई काम करने में बुराई है, लेकिन वो पैसे के लिए। वैसे तो आप किसी की कुछ भी चीज़ करें, कोई सा भी कार्य करें, सेवा में करें तो कोई हर्ज नहीं।
पर सब चीज़ पैसे के लिए घृणित से घृणित काम करना, ये एक हिंदुस्तानी को शोभायमान नहीं। ये बात हिंदुस्तानियों से तो मैं कहती ही हूँ और बहुत लोगों में अंतर भी आ गया, लेकिन आपसे विशेष रूप से मैं कहती हूँ, क्योंकि आप जब इस देश में चले आ गए तो इन लोगों के लिए भी एक आप बड़े भारी आईने की तरह, वो आपको देखते हैं, वो सोचते हैं कि अरे ये हिंदुस्तानी अगर ऐसे हैं तो माँ हमें ये सब बात कहते हैं। मैं तो कोई बात कहती तो फौरन इनको पता रहता है कि आप लोग कितने गहरे पानी में। इन लोग सब हमने देखा कि क्लासिकल म्यूजिक बहुत मौज से सुनते हैं, क्योंकि अपना जो म्यूजिक है वो स्वर्गीय है, ओम से आया हुआ अपना म्यूजिक। हालांकि ये लोग रागदानी नहीं समझते, लेकिन कठिन से कठिन राग ये लोग बड़े मौज से सुनते हैं। हमारे यहाँ ये लोग बता रहे थे कि जब ये लोग जाते हैं खरीदने तो यहाँ के बच्चे जो हैं वो अजीब सी यहाँ की बड़ी गंदी ट्यून्स वगैरह खरीद करके और मार नाचते रहते हैं। हम लोगों को अपने बच्चों को मना करना चाहिए, और ये हमारे देश का शासन है कि हम बच्चों को जिस तरह से चाहे वैसे रहने दें। हमारे यहाँ की स्वतंत्रता का मतलब ये कभी भी नहीं हुआ कि आप बेताल हो जाए, आप में कोई अंदाज ही नहीं रहे, जिसको अबेंडनमेंट कहते हैं वो हो जाए। हम लोगों को ये नहीं कि हम बच्चों को यहाँ के अपने खिलौने उलौने देकर संतुष्ट रखें और उनके चरित्र बना। अगर हमारे देश के लोगों को ऐसी विशेष तरह की व्यक्ति की एक मिसाल मिल जाए तो ये लोगों की मजाल नहीं कि आपके सामने पहुँच गए या कोई बात नहीं। हम ही ने अपनी इज्जत अपने हाथ में खराब कर रखी है। तो बहुत दिन दूर नहीं जब ये लोग आपकी इतनी पूजा करते हैं, कोई हिंदुस्तानी दिखने पर ये सोचते हैं कि इतना महान है। क्योंकि जो भी हो, हमें गणपति का भी तो ख्याल है, माने हम जानते हैं कि गलत काम है। अपने देश में कम से कम गलत काम करते वक्त हम ये नहीं कहते कि अच्छा काम। यहाँ पर तो ये हालत आ गई कि गलत काम को ही अच्छा करेंगे। हर एक तरह के अच्छे अच्छे लोग बना दिए हैं कि आश्चर्य आता है कि कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। और अब हम लोग इस चीज़ को तो मान ही नहीं सकते कि ये सही काम है, क्योंकि अब बाप दादाओं से हजारों वर्षों से जो सूझ है, जो खोपड़ी में घुसा हुआ है, जो रगों में दौड़ रहा है, वो तो नहीं बदल सकता कि ये सही बात है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग इन्हीं की बातें सीखें, बजाय इसके कि हम हमारे पूर्वजों की पुरखों की बातें सीखें। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप अपनी संस्कृति के प्रति उत्सुक हो, उसके तरफ ध्यान दें। इतना ही नहीं, आप सहयोग में आकर इसे प्राप्त करें। सहयोग एकमात्र ऐसी चीज़ है कि जिससे कुंडलिनी का अवगमन होता है और जिससे आप अपने आत्मा को पाते हैं, और आत्मा को पाते ही सारे ही प्रश्न हो जाते हैं। ये वो दिन दूर नहीं है, मुझे ये भी लगता है कि सारे संसार के लोग आपके देश के चरणों में लौटे, वो दिन दूर, क्योंकि हम लोग इनसे किस चीज़ में मुकाबला कर सकते हैं। देखिए, आप कहते हैं कि हम साइंस में मुकाबला कर सकते, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि कब की दौड़ रहे हैं। अब हम लोगों ने जरा सी वहाँ शुरुआत कर दी तो अब इन्होंने कंप्यूटर शुरू कर दी, लेकिन आत्मिक ज्ञान ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। उसमें इनको हमारे पास आना होगा और सीखना होगा और हमारे जैसा बनना होगा, हमारे तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो इनको वो चीज़ें मिल नहीं सकती। सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप स्वयं भी इसके प्रतीक स्वरूप एक विशेष हो जाए, आपके अंदर भी वो चीज़ चमक पड़े कि देखते साथ वो कहें कि हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तान रहता है। लेकिन मेरे कहना आशा है आप लोग बुरा नहीं मानेंगे और इसको एक माँ ने जैसे अपने बच्चों को समझाया, ऐसे समझ करके इसे स्वीकार करें। फिर से आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। आप इस चीज़ को करना शुरू कर दें, कोई मजाल नहीं कि कोई आपको यहाँ से हटाए या परेशान करे, क्योंकि ये सब आपके लिए दौड़ पड़े। एक भी आदमी को चोट लगती है तो सारे के सारे दौड़ पड़ते हैं। आज कम से कम 3-4 हज़ार आदमी आपके लिए यहाँ खड़े हुए हैं, आपके भाई बहन आपको संभालने के। लेकिन अगर आप अपने तत्वों पर नहीं है तो आप उनके लिए आप पूजे नहीं। वैसे ही औरतों के लिए और स्त्रियों के लिए मैं विशेष करता हूँ, इन्होंने ही हिला दिया है इस देश को। हमारे औरतों की व्यवस्था हिंदुस्तान में बहुत अत्युत्तम है। हमारे स्त्री का अत्यंत मान माना जाता है। मनुस्मृति से लेकर उससे पहले से लेकर के स्त्री के लिए विशेष रूप से कहा जाता है, यहाँ तक कि यस्य नार्या पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ स्त्री पूजी जाती है वहीं देवता का रमण होता है, ये कहा जाता है। पर स्त्री को भी पूजनीय होना चाहिए। यहाँ की औरतों की गंदी बातें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग तो धरा जैसे शक्तिशाली नहीं है, इतनी चीज़ें अपने अंदर संभाले नहीं कि हमारे अंदर शक्तियाँ होते हुए भी हम लोग इन बेवकूफ़ औरतों जैसे अपने आदमियों से लड़ना, बच्चों से तंग रहना और यहाँ के तौर तरीके सीखना, ये सब गंदे काम हम करते रहते हैं। और एक दिन वो आएगा जो इन औरतों का है, जो 5-5 पति और पता नहीं कहाँ रहती है, अनाथ आश्रम में और किस तरह से। सबसे बड़ी चीज़ है समझना चाहिए कि हम स्त्री हैं और ये पुरुष हैं, दोनों जरूर एक जैसे ही हैं। इसको कहना चाहिए इक्वल है।
लेकिन सिमिलर नहीं, स्त्री जो है वो समझ लीजिए एक गाड़ी के दो पहियों में से जो कि लेफ्ट साइड में होता है वो है, और राइट साइड में मर्द। इसका ये मतलब नहीं कि मर्दों को भी औरतों को दबाना चाहिए, और उसी दबाई की वजह से तो यहाँ पर ये आफत शुरू हो गई। अपने यहाँ को मर्दों को भी जानना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमारी समाज व्यवस्था हम लोगों के कारण नष्ट होनी चाहिए। जो मुसलमानों से आपने सीखा और मेहरबानी से भूलने की कोशिश करें, और जो हमारे हिंदू धर्म में स्त्री की स्थान था, यहाँ तक कि राम का नाम लेने से पहले सीता का नाम लिया जाता है, कृष्ण का नाम लेने से पहले राधा का नाम लिया जाता है। इसलिए औरतों का मान रखना, गृहलक्ष्मी का मान रखना, उनको उनके जैसे रहने की व्यवस्था करना, और ये सारी व्यवस्था जब हो जाएगी तब आप देख लीजिए आपके बच्चे भी आपकी बात मानेंगे और सारा ही संसार बदलता नजर आएगा। ये हमने इन लोगों में कर दिखाया जिन्होंने कि भारतीय संस्कृति की कभी इच्छा भी नहीं देखी। फिर आप लोग तो जन्म जन्मांतर से भारतीय रहे हैं, आपके बाप दादे परदादे सब भारतवर्ष में पनपे हुए, तो आपके लिए तो बिल्कुल ये काम बहुत आसान है। आज मुझे इतनी खुशी हुई कि आप लोगों के बीच में सब आए हैं, और ऐसे हजारों हैं जो सब आपके साथ हो सकते हैं। कोई भी आपको तकलीफ परेशानी हो आपके साथ खड़े हो सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम आप भारतीय बने, जिस तरह के भारतीय होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप इस देश के प्रति उदासीन हो। सबसे आखिर में मैं आपसे बताऊं कि हमारे सहयोग में लंदन इंग्लैंड का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता है। सहयोग में इंग्लैंड को सारे यूनिवर्स का हृदय माना जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान को कुंडलिनी और गणेश का स्थान माने मूलाधार माना जाता है, तो इंग्लैंड को हृदय माना जाता है। और इसीलिए आप यहाँ आए हुए हैं, लेकिन आप हृदय से इसके अच्छे जो विचार हैं, जो अच्छी बातें हैं वो लेकर जाना चाहिए, और लोगों के पास ऐसे पौष्टिक और जीवन को सुखकर वस्तुओं को देना चाहिए जिससे लोग एक नए जीवन में एक नए आकार में उपस्थित हो। सहयोग से बहुत मनवंतर हो गया, लोग एकदम बदल गए। मेरे पति पहले जरूर सोचते थे कि तुम इन लोगों को क्या बदलोगी, और काफ़ी हंसा करते थे, क्योंकि 6 आदमियों को लेकर मैं लगा करती 4 साल तक यहाँ पर मेहनत करी। अंत में अब कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कह सकता। अब मैं देखता हूँ कि ये लोग कितने बदल गए, और अगर आप मैं इसके खिलाफ या इसके बारे में कुछ ऐसी वैसी बात कहूँ तो इसका मतलब है बड़ा झूठा आदमी। यही बात है, क्योंकि सत्य है कि सहयोग करने से आदमी एकदम बदल जाता है, और उसके अंदर उसका स्थायित्व जो उसका आत्मा है प्रकाशित हो जाता है, वही उसका गुरु है, उसको संभालता है। इसके लिए आप पैसा नहीं दे सकते, इसके लिए आप कुछ भी नहीं दे सकते, सिर्फ मांग सकते हैं कि हमें आप आत्मा दें। यही मांग एक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे